अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग बड़ा ही मजेदार होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने बेबी की शॉपिंग जो है हमने सारी कंप्लीट कर ली है। और ये शॉपिंग एक ही दिन में नहीं की, ये मैंने डिफरेंट डेज पे की है। लाइक मिनी माइनर पे सेल लगी हुई थी 40 to 50% शायद, तो तब कुछ कपड़े लिए थे और कुछ अलजन्नत से की थी, कुछ अल्फते से की है। तो इस तरह रैंडम जहाँ से जो चीज़ मिली अच्छी, और कुछ मैंने इम्तियाज से भी की है। तो साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी, प्राइसेस जिसकी याद होंगी वो भी बताती जाऊंगी। बिल्स मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, और लेकिन जिसकी थोड़ा राउंड अबाउट प्राइस पता होगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी शॉपिंग से। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेबी के जो मैंने प्रोडक्ट्स लिए हैं वो। तो ये बेबी के जो प्रोडक्ट्स हैं मैंने अल्फते से लिए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया अपने पिछले व्लॉग में कि न्यू बेबी है, सेंसिटिव उसकी स्किन होगी, तो हम उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और बेबी के लिए अच्छी जगह से प्रोडक्ट्स लेंगे ताकि कोई रिएक्शन कुछ मसला ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिया है ये बेबी के फीडर वॉश करने के लिए। अच्छा, घर में ऑलरेडी मेरे पास 2 ब्रश तो हैं, लेकिन ये मैंने ले लिया है बेबी के फीडर वॉश करने के लिए। एक तो वो पुराने हो गए थे, दूसरा ये कि ये नए हैं और इनमें ना ये देखें ये छोटे छोटे नीपल्स वगैरह वॉश करने के लिए भी हैं, वो मेरे पास नहीं थे, बड़े वाले ब्रश थे, तो इस वजह से मैंने फिर ये ले लिया है। ये रूट्स ब्रांड का है, ठीक है, और इसकी प्राइस जो थी वो थी 650 के राउंड अबाउट ये मिला था, तो काफी अच्छा है। इसमें देखिए ये स्पॉन्ज वाला भी है, ये वाले भी हैं और ये छोटे वाले भी हैं और वो टीनी टाइनी वाले भी हैं कि कोई ऐसी जगह जहां पर ब्रश नहीं पहुंचता या नीपल कुछ बारीक होते हैं तो उनके लिए ये वाले बड़े अच्छे रहते हैं। तो या एक मैंने ये परचेज किया है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। देखें, जब बेबी छोटा होता है तो छोटे छोटे उसके कपड़े होते हैं, तो उनको हैंग करने के लिए कोई चीज होनी चाहिए। अगर बाहर बारिश का मौसम है, सर्दी है, कोई भी चीज है, तो उसके लिए इस तरह के हैंगर्स बड़े काम आते हैं। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, ये भी मैंने अल्फते से परचेज किया है। अच्छा, इसमें आपको लोकल भी मिल जाएंगे, आपको 300, 350, 400 का भी मिल जाएगा, लेकिन ये जो है ये 1200 का आया है। मुझे एक्चुअली ग्रे कलर में चाहिए था, ग्रे कलर मिलना बहुत मुश्किल था, इसलिए फिर मुझे प्राइस पे कंप्रोमाइज करना पड़ा। और ये मैं आपको खोल के दिखा दूंगी, इसकी पिक्चर अटैच कर दूंगी, क्योंकि ये सारे जो क्लिप्स है ना, मेरा ख्याल है कि इस पे अटैच करने पड़ेंगे, इसको असेंबल करना पड़ेगा, तो वो मैं असेंबल करके आपको दिखा दूंगी। एक मैंने ये लिया है, ज़ैना फातिमा के टाइम पे भी मेरे पास था, लेकिन वो फिर खराब हो गया ऑफ कोर्स, तो अब मैंने ये नया लिया है। तो इसमें इस बेबी के सारे छोटे छोटे कपड़े बड़े अच्छे से हैंग हो जाएंगे कम जगह में, और काफी इसकी यूटिलिटी है। ये बेबी के एसेंशियल्स में से एक है, ये भी बेबी एसेंशियल्स में से है, ये भी बेबी एसेंशियल्स में से है। इसके बगैर लाइक न्यू बॉर्न की अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं तो ये दोनों चीजें तो मस्ट हैं जो आपने लेनी है, ठीक है। उसके बाद ये बेबी के प्रोडक्ट्स हैं जिसमें वाइप्स हैं और बाकी चीजें हैं। खैर, वाइप्स मैंने पैम्पर्स की ली हैं। अच्छा, हम लोकल वाइप्स भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स ये बहुत महंगी आती हैं, लेकिन मैंने इसलिए ये ली हैं कि न्यू बॉर्न बेबी जो है ना, उसकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो उस पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जब भी ज़ैना फातिमा इज़ा पैदा हुई थी, मैंने शुरू में महंगे वाले वाइप्स लिए हैं ताकि 1-2 दफा उनकी स्किन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर के हिसाब से सेट हो जाए, चीजों के हिसाब से सेट हो जाए। उसके बाद फिर हम जो है ना लोकल ब्रांड पे आ सकते हैं। तो अभी मैंने फिर पैम्पर्स या मैं जॉनसन्स बेबी या कुछ इस तरह के ब्रांड्स की लेती हूँ। खैर, तो मैंने अब पैम्पर्स की ली है, इनकी भी अच्छी वाइब्स होती हैं। और दूसरा ये कि फिर आहिस्ता आहिस्ता हम चेंज करते जाएंगे। वैसे भी अभी गर्मी है, अगस्त सितंबर में गर्मी रहेगी, अक्टूबर के मिड में भी गर्मी रहती है, तो मेरी ये कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा बेबी को वॉश किया जाए। लेकिन उससे फिर ये होता है कि उससे रैशेस वगैरह भी हो सकते हैं, बेबी की स्किन ड्राई हो सकती है, तो इन केस हम ये भी यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हैं बेबी के प्रोडक्ट्स,
ठीक है। वैसे तो मेरे पास ऑलमोस्ट चीजें कुछ थी, ऑफ कोर्स इजा यूज करती है, लेकिन ऑफ कोर्स नए बेबी की एक्साइटमेंट ज्यादा होती है ना, तो फिर इंसान कहता है कि अच्छा चलो ये भी चीजें ले ले। खैर बेबी की चीजें मैंने ये वाली ले ली हैं सारी। ये है जी लोशन जॉनसन्स बेबी का। मैं जॉनसन्स बेबी के प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ। देखिए बाकी जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं, कुछ इंपोर्टेड जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो ऑफ कोर्स महंगे होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी होते हैं, लेकिन अभी मेरी कोई ऐसे रिसर्च नहीं थी तो मैंने फिर जॉनसन्स बेबी के ले लिए हैं। अपने सब बच्चों के लिए मैं यही यूज करती थी। खैर यहाँ पर लोशन है, ये बेबी बाथ है। अच्छा मैंने जो है ना, वैसे तो शैम्पू मिल जाता है, और जैसे जो आजकल ज़ैना फातिमा यूज कर रही हैं या जॉनसन्स बेबी का वो येलो वाला आता है, वो होता है वाटर बेस्ड टाइप, ठीक है। तो ये मिल्क एंड राइस वाला था और ये थोड़ा मिल्की मिल्की सा होता है, तो दैट्स वाई मैंने ये परचेज किया है, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने एक ले लिया है। पाउडर की मैंने बात की थी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे सख्ती से मना किया हुआ है कि न्यू बॉर्न बेबी को पाउडर नहीं लगाना, और डॉक्टर भी मना करते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें बच्चे को पाउडर ना लगाएं, स्पेशली उसकी नेक पे। अक्सर लोग बहुत ज़्यादा पाउडर यूज़ करते हैं, अंडर आर्म्स पे, पूरे चेस्ट पे और इस तरह। तो कोशिश करें इसको अवॉइड करें, डॉक्टर मना करते हैं। और इससे ये होता है कि बच्चे के मुंह में जाने का खतरा होता है और उसका सांस को कोई मसला ना हो जाए, हलक में ना चला जाए। दैट्स वाई पाउडर को अवॉइड करना चाहिए। मैं पाउडर इसलिए लेती हूँ जस्ट जब मैं नैपी चेंज करती हूँ, बच्चे का डायपर चेंज करना है, तो फिर हम लोग उसको यूज कर सकते हैं थोड़ा बहुत, ताकि ड्राई रहे स्किन, रैश वगैरह ना हो। अदरवाइज मैं पाउडर बच्चे के अपर बॉडी पे बिल्कुल नहीं लगाती, ठीक है। उसके बाद ये जी है नैपी क्रीम, ये डव की मुझे मिली थी। अच्छा सूडो क्रीम जो है ना वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थी, तो मैंने पहले वही रखी, लेकिन फिर ये डव की मुझे नजर आई, मैंने सोचा कि क्यों ना ये लगाया जाए। डव एक अच्छा ब्रांड है और ये तकरीबन 400 समथिंग की थी, और जो बाकी लाइक सूडो क्रीम थी वो 700 के करीब थी। तो मैंने सोचा कि ये ट्राई करते हैं, ये लेते हैं। तो अभी मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लगाऊंगी फिर देखूंगी। उसके बाद ये है जी क्लोन, ठीक है। इसके ये स्पेलिंग होते हैं, ये क्लोन होता है। आपने जब बच्चे को रेडी करना है, बेबी को रेडी करना है, तो उसके बाद पाउडर लगाने की बजाय आप उसके कपड़ों पे थोड़ा सा क्लोन का एक एक ड्रॉप लगा दें, तो बच्चे से बहुत अच्छी खुशबू आती है। और ऑफ कोर्स छोटे बच्चे वो वॉमिट करते हैं, दूध बाहर गिराते हैं, तो स्मेल उनसे आती है। तो जब आपने उनके कपड़े चेंज करने हैं, क्लोन लगा दें, बड़ी अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, और ये बिल्कुल भी लाइक इससे फिर कोई खतरा भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो मुंह में जाने का ही है ऐसे। तो इंशाल्लाह ताला जब बेबी आएगा, बेबी को चेंज करवाऊंगी, किस तरह उसको चेंज करवाना है, क्लोन कैसे लगाना है, थोड़े बहुत टिप्स ट्रिक्स वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो खैर ये है, ये क्लोन मैंने ले लिया था। उसके बाद ये है जी जॉनसन्स की जो जेली होती है, बेबी जेली, ये बड़ी अच्छी रहती है, नैपी वाली जगह पे लगा दें। स्किन अक्सर छोटे बेबीज की ड्राई हो जाती है, चीक्स वगैरह पे लगाने की काम आती है, तो ये मैंने ली है और मैं खुद भी यही यूज करती हूँ अपने लिप्स पे। तो एक ये मैंने ली है, ये बेबी के प्रोडक्ट्स हो गए। उसके बाद डायपर्स मैंने लिए हैं ये वाले मोलफिक्स के, क्योंकि ज़ैना फातिमा के लिए भी मैं मोलफिक्स के ही डायपर यूज करती थी, और तब नया नया ब्रांड आया था जब ज़ैनब छोटी सी थी, मोलफिक्स। तो फातिमा ने भी ये यूज किया और इज़ा को तो करते ही हम ये यूज हैं, तो बेबी के लिए भी हमने ये ही परचेज किया है। इसके अलावा पैम्पर्स भी अच्छे हैं, लेकिन पैम्पर्स और इनकी प्राइस का थोड़ा डिफरेंस है, तो इस वजह से फिर ये मोलफिक्स, और ये बहुत अच्छे हैं, लाइक लीकेज नहीं होता और काफी देर तक चल जाता है, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि लीक हुआ हो या कुछ इस तरह। तो ये बेस्ट है, लाइक बिल्कुल पैम्पर्स वाली क्वालिटी है। तो अब आ जाते हैं ब्लैंकेट्स पे। तो ये दोनों जो ब्लैंकेट्स हैं ये मैंने परचेज नहीं किए, ये मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, उन्होंने दिया था इज़ा को, और तब मैंने यूज़ नहीं किया बिकॉज इज़ा के पास ज़ैना फातिमा के भी थे और एक उसका न्यू वाला भी था, तो इस वजह से पिंक कलर का। तो ये कलर थोड़ा लाइक गर्लिश मुझे नहीं लगा था, तो मैंने नहीं फिर इज़ा के लिए यूज़ किया और इसको सेव कर लिया था, और ये फिर अब मैं यूज़ करूँगी। और इज़ा के जितने भी ब्लैंकेट्स थे, ज़ैना फातिमा की जितनी भी चीज़ें थी, मैं सब दे चुकी थी अपनी कुछ मेड्स को, और मैंने काफ़ी चीज़ें जो है ना, मोस्टली चीज़ें
वो दे चुकी थी। ईज़ा के अभी कोई पिछले कपड़े भी नहीं पड़े हुए और कोई चीज़ नहीं पड़ी हुई, तो फिर इस वजह से फिर मैंने सोचा कि अब इनको यूटिलाइज़ किया जाए। ऐसे कबर्ड मैंने खोली तो कबर्ड में ये पड़े हुए थे, तो फिर मैंने सोचा कि ब्लैंकेट्स लेने की जरूरत नहीं, और वैसे भी मुझे कुछ अच्छे लग ही नहीं रहे थे मार्केट में, तो घर में ये पड़े थे। मैंने सोचा कि अब इनको यूटिलाइज करते हैं। तो ये एक ब्लैंकेट है, ये फ्लीस का है, ये थोड़ा लाइट है, ठीक है। तो ये अभी इन दिनों में बेबी के काम आ सकता है। स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स बेबी को थोड़ा बहुत रैप करना होता है, तो ये काम आ जाएगा। एक मेरे पास ये है, ये भी बहुत ही खूबसूरत ब्लैंकेट है। ये मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं जो यूके में होती हैं, ये उन्होंने, ये भी ईज़ा का गिफ्ट था, तो उन्होंने ईज़ा को दिया था और मैंने यूज ही नहीं किया कि ऑफ कोर्स ईज़ा के पास ऑलरेडी थे, तो इस वजह से मैंने यूज नहीं किया। इसको भी रखा, तो ये अब जो है ना वो काम आ जाएगा। और ये कलर भी वाइट कलर है, बहुत मुझे पसंद है। तो और ये थोड़ा मोटा वाला है, तो दैट्स वाई हम फिर इसको यूज कर सकते हैं एज मोटा ब्लैंकेट, और इसको रैपिंग शीट और मीडियम से मौसम के लिए ये यूज कर सकते हैं। और ये बड़े ही मुझे खूबसूरत लगे थे। आप देख सकते हैं कि इनकी पैकिंग बिल्कुल वैसे की वैसी है, क्योंकि बिल्कुल यूज ही नहीं किए, ये वैसे ही रख दिए थे। तो अब जो हैं ये वाले जो ब्लैंकेट्स हैं ये हमारे काम आएंगे। तो या ये रहे ब्लैंकेट्स। अब कपड़ों की बारी है और एक्सेसरीज की बारी है, तो वो आपके साथ शेयर करती हूँ। ये हैं बेबी की एक्सेसरीज। ऑफ कोर्स एक्सेसरीज भी जो है ना एसेंशियल्स में से आती हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब वो चीज़ें हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। और मैंने कुछ भी बहुत एक्स्ट्रा शॉपिंग नहीं की, कुछ भी एमी वेस्टेज चीज़ें नहीं उठा ली। तो ये चीज़ें जो है ना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले ऑफ कोर्स जब बेबी होगा उसके लिए हमें टॉवल चाहिए, उसको शावर वगैरह दिलवाने के लिए, तो उसका टॉवल डेडिकेटेड होना चाहिए। ईज़ा का भी था, ज़ैनब का भी था, फातिमा का भी था, ठीक है। तो एक टॉवल मैंने लिया है, सिर्फ एक लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लिए, कि एक ही काफ़ी है, क्योंकि बाकी हम घर वाले तो दूसरा टॉवल यूज़ कर रहे हैं ना, तो एक हमने बेबी के लिए रख देना है। उसके बाद ये है जी रैपिंग शीट, ये बहुत अच्छी है, ग्रे कलर की मैंने ली है। ग्रे कलर मुझे प्यारा लगता है, व्हाइट कलर प्यारा लगता है। ये जो है ये कपड़े वाली है, इसके नीचे दूसरी शीट लगी हुई है, तो ये बड़ी अच्छी रहेगी। उसके बाद ये वाली जो है ये प्लास्टिक टाइप की है, ठीक है। तो ये ट्रैवलिंग के दौरान अच्छी रहेगी, कहीं मॉल वगैरह में जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, डायपर चेंज करना पड़ गया, गाड़ी में डायपर चेंज करना पड़ गया, या कहीं पे भी, तो ये बेबी बैग में भी इजीली आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद बस ये दो मैंने ली हैं, बहुत ज्यादा मैंने नहीं ली, क्योंकि ऑफ कोर्स घर में और भी कपड़े होते हैं। इसके अलावा डायपर्स बच्चे पहनते हैं, ऐसे इतना कोई मैस नहीं होता, इतनी कोई गंदगी नहीं होती, तो ये दो काफी हैं। उसके बाद ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये हैं जी बेबी के वॉश क्लॉथ्स, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग बेबी के लिए नैपकिन्स वगैरह लेते हैं। कपड़े वाला जो नैपकिन होता है ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता, ठीक है, क्योंकि वो अपने अंदर जज़ब नहीं करता। बच्चा अचानक वॉमिट कर दे, दूध बहुत ज्यादा गिरा दे, उसका ऐसे जितना कोई फायदा नहीं होता। तो मैं टॉवल वाले नैपकिन्स लेती हूँ, ठीक है। इसको हम एज वॉश क्लॉथ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वॉश क्लॉथ समटाइम थोड़े हार्ड होते हैं। जो टॉवल होता है ना दूसरा वाला, वो बिल्कुल ठीक रहता है। तो यहाँ पर ये वॉश क्लॉथ है, इससे बेबी को साफ करना, क्योंकि डेली हमने बेबी को नहीं नहलाना। तो मैं क्या करती हूँ, एक बाउल में गर्म पानी डाल लिया सादा, एक में सर्फ वाला लाइक शैम्पू वाला, तो उससे मैं बॉडी को अच्छे से डेली बेसिस पे साफ करती हूँ। और फिर मैं बच्चे को जो है वो कपड़े चेंज करवा देती हूँ। तो वॉश क्लॉथ उसमें बहुत काम आते हैं, ठीक है। तो ये वॉश क्लॉथ मैंने लिए हैं, मैं देखूंगी, इसको मैंने अभी ओपन नहीं किया था क्योंकि आपके साथ ओपन करना था, तो मैंने ओपन नहीं किया था। मैं देखूंगी इसका टेक्सचर कैसा है। तो मैंने दो तरह के लिए हैं, एक ये हैं, ठीक है, ये मुझे बड़े प्यारे कलर्स लगे थे, और ये भी काफी ज्यादा हैं, लाइक 10 ये हैं, और मेरा ख्याल है कि 6 ही हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं देखूंगी इसमें से जो मुझे लाइक सॉफ्ट लगे वो मैं नैपकिन के लिए यूज कर लूंगी, और जो मुझे थोड़े से कम सॉफ्ट लगे तो वो पानी में जब चले जाते हैं ना, डिप हो जाते हैं, तो फिर वो सॉफ्ट ही हो जाते हैं, तो वो फिर बॉडी के लिए ठीक रहते हैं। तो इस तरह करके हम, वैसे ऑफ कोर्स बच्चे की चीज है तो वो सॉफ्ट ही होगी।
तो ये यूज करेंगे, ये मैंने लिए हैं। और ये मेरी बहुत फेवरेट है। एक तो इस ब्रांड का जो है ना, ये है ब्रांड, ये कोई बाहर का ब्रांड है, लवेबल फ्रेंड्स, ठीक है। ये जो है ना नैपकिन्स इतने अच्छे रहते हैं। इज़ा के टाइम पे मैंने ऐसे 2 लिए थे, पिंकिश कलर के, बड़े ही खूबसूरत। तो ये बहुत अच्छे रहते हैं, कहीं भी आपने जाना है अपने बैग में डाल लें नैपकिन्स, और ये इतने अच्छे वॉश हो जाते हैं, इससे इतना अच्छा जज़ब हो जाता है ना हर चीज, बड़े अच्छे रहते हैं। तो बेबी के एज नैपकिन के लिए, और इनका स्टफ इतना अच्छा है, इसी कंपनी का मेरा ख्याल है ये टॉवल है, नहीं इज़ा का, इसी, ये दूसरी कंपनी है, लेकिन इज़ा का इसी कंपनी का टॉवल था और बड़ा प्यारा यूनिकॉर्न बना हुआ था, यूनिकॉर्न का हॉर्न भी बना हुआ था, बहुत ही प्यारा था उसका, मैं कभी दिखाऊंगी आपको। खैर ये 6 हैं और ये मुझे सफिशिएंट रहेंगे, ठीक है। धो लिया, यूज कर लिया, तो ये एसेंशियल्स में से हैं। बच्चे के लिए कभी भी नैपकिन लें, उसका मुंह साफ करने के लिए, उसको बॉडी साफ करने के लिए, नेक साफ करने के लिए, बच्चा दूध गिरा रहा है तो टॉवल वाला लें, इससे बेस्ट कोई चीज नहीं हो सकती। तो जिन मदर्स, जो नई मदर्स हैं, अगर उनका एक्सपीरियंस अभी नहीं है तो हमेशा ये छोटे छोटे टॉवल्स वाले लें, सॉफ्ट टॉवल्स लें। उससे एक तो हर चीज ऑब्जॉर्ब बहुत अच्छी हो जाती है, वॉश होके भी ये ठीक रहते हैं, और ये सॉफ्ट सॉफ्ट बच्चे के लिए रहते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं, ठीक है। तो ये टॉवल्स मैंने लिए हैं, ये हो गए। उसके बाद जो असेंशियल में से आती है बिब, बिब इज वेरी असेंशियल, ठीक है, क्योंकि जो बिब होती है ना, वो ऑफ कोर्स बच्चे ने दूध गिराना है, बार बार गिराना है, और ये नेचुरल चीज है, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। तो बिब आप अच्छी खासी ले लें, बिब से ये कि कपड़े बच जाएंगे। और कोशिश करें कि सॉफ्ट लें, न्यूबॉर्न के लिए हमेशा सॉफ्ट लें। कुछ होती हैं अजीब सी जो खड़खड़ करती हैं, नीचे प्लास्टिक लगा होता है, वो मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि हाँ वो थोड़ा बड़ा बेबी हो जाए फिर मैं रिकमेंड करूंगी, लेकिन न्यूबॉर्न के लिए हमेशा क्लॉथ या टॉवल वाली लें, ठीक है, ताकि उसको एक तो इरिटेशन नहीं हो, शोर ना हो उसका, ठीक है, वो सॉफ्ट सॉफ्ट रहे। तो अब वो ऑफ कोर्स डबल पैडिंग होती है, तो बच्चे को सॉफ्ट ही रहता है, लेकिन नीचे तक जाने से पहले आप उसको चेंज कर दें। तो ये इस तरह की जो है ना बिब्स, ये बहुत अच्छी रहती हैं, तो आप ये वाली कोशिश करें लें, और गिरा वाली ना लें, क्योंकि गिरा बच्चे की नेक के पीछे आती है, तो गिरा वाली ना लें, इस तरह बटन वाली या यहाँ पे वो जो टेप लगी होती है वो वाली ले लें, ठीक है, तो वो बेस्ट रहेगी। गिरा अक्सर बच्चे के पीछे यूं इकट्ठी हो जाती है, तो वो फिर बच्चे को डिस्कम्फर्ट फील होता है। एक मैंने ये सेट लिया है, ठीक है। अच्छा, इनकी प्राइसेस अब मुझे बिल्कुल भी जहन में नहीं, हाँ ये है, ये जो है ना, ये आया था लिटिल पीपल, क्योंकि ब्रांड है, ये मैंने वहां से ली थी, तो ये 2280 के आए हैं, ठीक है। जबकि जैनब की दफा ये 700-800 के मैंने फातिमा की दफा लिए थे, इम्तियाज पे पड़े हुए थे। इम्तियाज पे इस ब्रांड की चीजें थी, टावल भी इम्तियाज से लिया था 1000 रुपए का। और अब जो है ऑफकोर्स चीजों की प्राइसेस ज्यादा हुई हैं। दूसरा ये कि मुझे इम्तियाज पे ये वैरायटी नहीं नजर आई, गर्ल्स की थी तो वो मुझे नहीं चाहिए थी, तो इस वजह से मैंने फिर मुझे ये वाले कलर्स चाहिए थे, दैट्स वाई फिर मुझे ब्रांड से लेने पड़े। अदरवाइज इम्तियाज पे इस तरह की चीजें पड़ी होती हैं, इम्तियाज पे बिब्स भी बहुत अच्छी पड़ी होती हैं, ये भी मैंने इम्तियाज से ही ली हैं, ठीक है। तो ये वाली जो है ये भी मुझे महंगी मिली हैं, ये तकरीबन मिली हैं 1190 की, ठीक है, 3 बिब्स। ये मैंने ब्रांड से ली है, मामता इधर एक स्टोर है बहुत अच्छा, वहां से, तो ये ऑफ कोर्स मुझे महंगी मिली हैं। उसके बाद आ जाते हैं ये कैप्स पे। कैप्स मैंने सिर्फ 3 ली हैं, 1-2 ड्रेसेस के साथ भी कैप्स हैं, तो बस इसी में हमारा काम चल जाएगा, इतनी कैप्स की भी जरूरत नहीं होती। बाद में जब ठंड आएगी तो हमें वूल वाली कैप की जरूरत होगी, वो फिर हम तब शॉपिंग कर लेंगे। तो ये 3 कैप्स का पेयर था। अब आपको ये सारी शॉपिंग देख के जेंडर का भी अंदाजा हो गया होगा। मुझे जेंडर रिवील करना इतना कोई खास अच्छा नहीं लगता, और मुझे तो इवन मेरी अब ये 4थी प्रेगनेंसी है, और 4 दफा ही मुझ में इतनी वो नहीं होती कि मैं किसी को कॉल करके बताऊं, मेरे हस्बैंड ही बताते हैं मेरी फैमिली को भी और अपनी फैमिली को भी। मुझे थोड़ा ऑड लगता है, या ऑड कह लें, या थोड़ी शर्म सी फील होती है।
तो इसी तरह जेंडर का भी मेरी एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि आप कोई करें ना, आप जेंडर रिवील करें, केक कटिंग करें और कुछ इस तरह का कुछ आप व्लॉग बनाएं। तो मुझे पर्सनली ये चीज़ें नहीं अच्छी लगती, जेंडर रिवील करना और बेबी शावर मुझे थोड़ा अनएथिकल लगता है, पता नहीं क्यों, अपनी अपनी सोच होती है। तो इस वजह से मैंने कुछ अनाउंस नहीं किया। हाँ, इस दफ़ा हमने जेंडर पूछा है, हर दफ़ा पूछते हैं ताकि हम अप्रोप्रिएट जो है ना शॉपिंग करें। ज़ैना, फातिमा, इज़ा, हमने तीनों का जेंडर पूछा था ताकि हम उसी से रिलेटेड शॉपिंग करें, क्योंकि अगर आपको कुछ पता ना हो कि क्या जेंडर है, फिर शॉपिंग करने का इतना मज़ा नहीं आता। जेंडर स्पेसिफिक शॉपिंग करने का ना अपना मज़ा होता है। तो इस दफ़ा हमने पूछा था, तो इट्स अ बेबी बॉय। और आप लोगों ने बहुत दुआएं मेरे लिए की हैं, थैंक यू सो मच आपके प्यार का, आपकी दुआओं का। और आई एम वेरी हैप्पी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फैमिली अब कंप्लीट होगी, मेरी बेटियों को एक और रिलेशन मिल जाएगा। तो हमें ऐसे इतनी कमी फील नहीं होती थी, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए सोचते थे कि कभी ज़िंदगी में उनको फीलिंग ना आए कि हमारे पास कोई भाई नहीं है। तो अल्लाह पाक सब खैरियत करें। खैर, यहाँ पर ये मैंने ली हैं कैप्स, तो बस 3 कैप्स ली हैं। उसके बाद ये भी बिब्स हैं, क्योंकि बिब्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है और मुझे चाहिए था सारे कलर हो जाए ना, ब्लूइश कुछ ड्रेसेस के साथ, ग्रे, नेवी ब्लू और ये वाला वाइट कलर। तो ये मैंने इम्तियाज़ से लिए हैं और ये ठीक मिल गई हैं। ये मिली है 235 की, ये भी 235 की, और ये वाला सेट जो मिला है ये 750 का है। ठीक है, तो देखिए इम्तियाज से बहुत अच्छी शॉपिंग हो जाती है। मैंने ईज़ा की सारी शॉपिंग इम्तियाज से की थी, तब ईज़ा के टाइम पे उनके पास बहुत अच्छी चीजें थी। अभी भी गर्ल्स वाली बहुत अच्छी चीजें, बॉयज की मैं इतनी सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो मैंने फिर डिफरेंट जगहों से की हैं। कुछ गीगा से, ये सॉक्स सारी गीगा से ली हैं, कैप्स गीगा से ली है, सॉक्स गीगा से ली हैं, कैप्स गीगा से ली, टॉवल गीगा से, ये भी टॉवल गीगा से। ये मैंने लिए थे वहां से अलजन्नत मॉल से, और इनकी प्राइस भी मैं आपको बता दूं, ये 800 की शीट है। ठीक है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, और ये वाली जो शीट है ना, ये आई थी 1460 की। ये वही है कि ये पानी नीचे नीचे कुछ भी लीकेज वगैरह नहीं होगा, बड़ा सेफ रहेगा। तो ये मैंने अलजन्नत से ली थी। खैर, ये मैंने लिए हैं सॉक्स, और सॉक्स भी इसी तरह मैंने ड्रेसेस जितने भी लिए थे उनके साथ फिर माइंड में रख के, थोड़ा बहुत जहन में रख के मैच करके ली थी। ये 690 की मुझे मिली हैं 3 पेयर सॉक्स के। ठीक है, ये भी किसी बेबी शॉप से ली थी। उसके बाद एक ये लाइट ब्लू कलर ले लिया, नेवी ब्लू, ग्रे आ गया इसमें, ये देखें वाइट एंड ग्रे आ गया, वाइट एंड ब्लैक आ गया, थोड़ा सा येलो टच, क्योंकि 1-2 सूट हैं येलो कलर के, तो फिर मुझे येलो भी लाजमी चाहिए थी। तो इस तरह ये बिब जो है ये वाली, इसमें लाइट ब्लू कलर है, एक प्योर वाइट है, एक प्योर स्किन कलर है। इनके ऊपर कुछ प्रिंटिंग नहीं हुई हुई, सिर्फ इसके ऊपर ये बना हुआ है। तो ये फिर ये के ड्रेसेस के साथ मैच हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी एक्सेसरीज। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ड्रेसेस, और अब दिखाती हूँ आपको ड्रेसेस बेबी के। ये हैं बेबी के ड्रेसेस जो मैंने लिए हैं। अच्छा, इनके अलावा यहाँ पर भी कुछ पड़े हुए हैं, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं ये दिखा दूँ, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो तीनों ड्रेसेस हैं ना, ये मैंने लिए हैं मिनी माइनर से। 40% सेल लगी हुई थी। ये 1600-1700 के कुछ थे और हमें 1400 के मिले हैं। तो ये बहुत अच्छे हैं।
ऑफ कोर्स मिनी माइनर्स के हैं और पूरे सेट है। लाइक ये ऊपर बॉडी सूट है, नीचे 7 पजामे हैं, बिब, इन दोनों के साथ बिब है और इसके साथ उन्होंने बिब नहीं दी, इसके साथ उन्होंने सॉक्स अटैच कर दी हैं। और ये कलर्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे, प्रिंट्स भी बहुत अच्छे लगे थे, तो ये मैंने लिए हैं और मैं सोच रही हूँ कि फर्स्ट डे बेबी को ये पहनाऊं। बाकी अभी सोचूंगी क्योंकि ये छोटा है, बाकी जो है ना वो मुझे बड़े बड़े लग रहे हैं, तो इस वजह से मैं जो हूँ शायद फर्स्ट डे वो पहनाऊं, ये छोटा सा लग रहा है। खैर देखते हैं। अभी मैंने बेबी का जो बैग है, हॉस्पिटल बैग, वो भी रेडी करके अब रख देना है क्योंकि टाइम अब ऐसा ऐसा करीब आएगा और अभी से रख दें तो बेहतर है। एंड टाइम पे फिर चीजें कलेक्ट करना, समेटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो खैर ये तीनों सेट मैंने बताया मिनी माइनर से लिया था। ये एक गीगा मॉल में ही एक लोकल शॉप थी तो वहां से ही मैंने लिया था और ये तकरीबन आई थिंक 1100-1200 का मिला था। ये भी बहुत प्यारा है फर्स्ट डे के लिए। मुझे ये होता है कि वाइट बेबीज जो है ना वो पहने, प्यारा लगता है। और जैनब का भी प्योर वाइट था, फातिमा का येलो कलर का था, ईजा का पिंक कलर का था, तो अब सोच रही हूँ ये पहनाऊं। ये जो है ये मैंने इम्तियाज से लिया, ये 700 कुछ का था। ये भी बड़ा प्यारा है, प्लेन। मुझे ना प्लेन बहुत प्यारे लगते हैं कपड़े बच्चों को पहनाए हुए, बहुत ज्यादा प्रिंटिंग नहीं अच्छी लगती। ये तो मैंने रैंडम लिए हैं, लेकिन कोशिश यही होती है कि प्लेन वाइट इस तरह के कलर्स। तो खैर बाकी भी हमने कलर्स लिए हैं। और ये एक रैपिंग शीट मैंने ली है फर्स्ट डे के लिए, बिल्कुल वाइट कलर की, मुझे अच्छी लगती है, तो ये मैंने वाइट कलर की ली है। और ये ब्लैंकेट भी लेके जाएंगे, लेकिन ये भी लेके जाएंगे मौसम के हिसाब से, कैसा मौसम होगा फिर उस हिसाब से ये दोनों रख लूंगी, एक ब्लैंकेट एक ये। और रैपिंग शीट एक ही मैंने ली है। जैनब की दफा मैंने 2-3 इकट्ठी कर ली थी, कोई फायदा नहीं रहता, आपको बहुत ज्यादा शॉपिंग करने का कोई फायदा नहीं रहता क्योंकि छोटे बेबीज की ना हर 1 महीने के बाद आपने शॉपिंग करनी पड़ती है आपको। तो हालांकि ये मेरा 4th बेबी है, लेकिन अभी भी साइजेस का मुझे कोई इतना खास अच्छे से अंदाजा नहीं था। तो खैर ये 3 का सेट मैंने लिया है बेबी सूट का, और ये मैंने लिया है 6 मंथ वाला क्योंकि ये आगे इंशाअल्लाह सर्दियों में यूज होंगे। ओके, और ये वाले जो सारे ड्रेसेस हैं ना, बेसिकली ये मैंने इसलिए लिए हैं अच्छे वाले कि ये जब कोई गेस्ट आएगा बेबी को देखने तो फिर पहनाएंगे। ये वाले मैंने थोड़े इकोनॉमिकल लिए हैं और ये छोटे साइज के लिए हैं जो बेबी शुरू के दिनों में पहनेगा। इसके अलावा मेरी मदर ने भी कुछ ड्रेसेस सीने हैं लॉन के, मैंने उन्हें कहा था कुछ ड्रेसेस सी लें, लाइक फुल पजामे और फुल बाजुओं वाली शर्ट्स आगे से ओपन, जो पहनाने में भी इजी हो। उससे ये फायदा होगा कि अगर गर्मी हुई तो हम दिन में बच्चे को वो पहना देंगे और रैप तो उसमें होना ही होता है। इसके अलावा ये कि अगर गर्मी हुई तो फिर बच्चे को वो पहना देंगे। तो मामा वो सी रही हैं, वो भी सी लेंगी कोई 8-10 सूट, तो उनसे भी काम चल जाएगा। क्योंकि इज़ा अगस्त में आई थी 12 अगस्त को, तो काफी गर्मी थी। तो अभी बेबी का अभी कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है, अगस्त में आए सितंबर में आए, तो खैर गर्मी दोनों महीनों में होती है। खैर ये ड्रेसेस मैंने बता दिए। उसके बाद एक ये रोम्पर टाइप था, ये बड़ा ही कोई प्यारा लग रहा था, ये जुबैदा से हमने लिया है और ये बड़ा इकोनॉमिकल मिला था, 1290 इसकी प्राइस है। ये हमें 50% डिस्काउंट पे मिला था 600 में। तो हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहा ये ले लें, इसके साथ जीन्स भी पहनाई जा सकती है अगर आगे थोड़ा बेबी 7-8 माह का हो जाता है, थोड़ा वेदर चेंज हो जाता है तो ये तब चल जाएगा। उसके बाद ये 3 का सेट था जो मैंने मिनी माइनर से लिया था। ये वैसे तो 2900 का है, लेकिन हमें 40% डिस्काउंट पे बड़ा इकोनॉमिकल मिल गया था, तो फिर हमने ये तीनों शर्ट्स का ले लिया। मुझे ये प्रिंट्स पसंद आए तो मैंने ये ले लिए। अच्छा जी, इनके साथ अब पजामे कोई नहीं थे मिनी माइनर पे, मुझे कोई पजामों का सेट अच्छा नहीं लग रहा था। उनके होते हैं 2-2 3-3 अटैच किए होते हैं, जिस तरह ये 3 शर्ट का पेयर होता है ना, वैसे 2 पजामास का, 2 शर्ट्स का, 3 पजामास का भी होता है, ज्यादातर 2 पजामास का होता है। तो उसमें मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा था, फिर मैंने नहीं लिया। फिर मैंने ये वाले ले लिए, ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे। ये मैंने लिए हैं सहर कलेक्शन से, ऑनलाइन मैंने मंगवाए थे। तो इसके साथ मैंने इसका पेयर बनाया है, इसके साथ इसका पेयर बनाया है, और ये रैंडम ही मैंने इसके साथ मैं चाह रही थी कोई और कलर हो लेकिन नहीं मिला, तो फिर मैंने ये ग्रे वाला मंगवा लिया था। ग्रे मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो ये 3 पजामाज मैंने जो है ना 3 to 6 मंथ्स के लिए मैंने मंगवा लिए हैं। और अब देखेंगे बेबी आएगा फिर किन कपड़ों की जरूरत पड़ती है या कैसे भी। खैर ये मैंने जो है ये ब्रांड से शॉपिंग की है। उसके बाद ये बेबी के ड्रेसेस हैं। बाकी ये कि मैं आपको ये वाले ड्रेसेस भी दिखाती हूँ।
सो ये हैं और ड्रेसेस जो मैंने डेली वेयर के लिए, स्लीपिंग के लिए, समझ लें ये नाइट सूट्स कह लें आप, ठीक है, घर में पहनने के लिए लिए हैं, ठीक है। और इसमें ये सबसे बेस्ट रहते हैं। देखें, जब न्यूबॉर्न बेबी होता है, ऑफकोर्स मच्छरों से भी बचाना है, सारा कुछ है, उसको सर्दी भी लग रही होती है, तो ये वाले जो है ना बड़े अच्छे रहते हैं। तो ये मैंने 3 ले लिए और मुझे कुछ इतने अच्छे मिले नहीं। और प्रिंट्स मैं चाह रही थी कुछ बहुत भड़कीले भड़कीले अजीब अजीब, वो मुझे भी पसंद नहीं आते। तो ये सबसे बेस्ट रहते हैं और ये मैंने लिए बिल्कुल न्यू बॉर्न 2-3 मंथ्स के लिए। बच्चे को शुरू वाले दिन में यही पूरे आने हैं, ठीक है। और मेरे जो बेबीज होते हैं लाइक ज़ैनब, फातिमा, इज़ा, इन तीनों का 3-3 kg वेट था। और मेरे बेबीज इतने हेल्दी नहीं होते और बाद में भी वो फिर मेरे बच्चे इतना कोई वेट गेन नहीं करते। सिर्फ ज़ैनब का वेट गेन हुआ था, वो हेल्दी बच्चा लगती थी, बाकी फातिमा और इज़ा स्लिम ही हैं। तो उसको देखते हुए मैंने फिर ये वाले जो कपड़े हैं ना ये भी ले लिए कि शुरू वाले दिनों में ये, क्योंकि ये वाले जो कपड़े हैं ना ये थोड़े बड़े बड़े खुले खुले, तो ये वाले उनको पूरे आएंगे। बाकी मामा भी सी लेंगी, मामा भी बड़े छोटे छोटे साइज के सीती हैं। तो खैर ये मैंने लिए थे, ये 650 का ईच, 650, ठीक है। ये ममता स्टोर से मैंने लिए थे और ये बड़े अच्छे मुझे मिल गए, स्टफ भी इनका अच्छा है। उसके बाद ये मैंने लिए थे इम्तियाज से, ठीक है। इनका भी स्टफ अच्छा है, सॉफ्ट है और ये नीकर्स में है, वो पजामे में है, ये नीकर्स में। जैसे मैंने बताया हो सकता है गर्मी हो, कुछ सीजन का पता नहीं है, तो खैर ये भी चल जाएंगे। स्टार्टिंग के डेज में बेबी ने ऑफ कोर्स कवर्ड रहना है तो फिर ये भी चीजें चल जाती हैं। इज़ा की दफा, ज़ैनब की दफा भी ये निकर शर्ट्स काम आई थी। इवन ज़ैनब 20 सितंबर को पैदा हुई थी तो फिर भी उसको हम लॉन के कपड़े पहनाते थे क्योंकि अच्छी खासी गर्मी होती थी। तो ये फिर मैंने ये ले लिए हैं, ये भी 700 के तकरीबन मिले थे। और ये सिंपल है, वाइट, ज़ैनब का फर्स्ट डे का ऐसा था, सेम पजामे वाला सेट, ठीक है। तो ये वाइट है, ये जो है इसके साथ बिब भी थी, कैप भी थी। तो ये भी नीकर शर्ट का एक सेट है, ये भी नीकर शर्ट का एक सेट है टर्कोइश कलर का, इसके साथ भी कैप थी। तो या 6 ड्रेसेस ये हो गए हैं और इसके अलावा मैंने और कोई ड्रेसेस नहीं लिए, ये ही काफ़ी हैं। मामा भी सी लेंगी और ये बहुत ज़्यादा सही रहेंगे। उसके बाद देखते हैं जैसे जैसे बेबी बड़ा होगा, हेल्दी है नहीं हेल्दी है, इसलिए मैं उस हिसाब से फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर और शॉपिंग कर लेंगे। और 2 और मज़े की चीज़ें मेरे पास हैं, वो भी आपको दिखाती हूँ, आपको अच्छी लगेंगी। अच्छा जी, 2 ये शर्ट्स हैं। अब आप सबको हंसी आएगी, ये 1-1 साल के बच्चे की हैं, लेकिन हम फैक्ट्री आउटलेट गए थे आउटफिटर के, वहाँ पर सेल लगी हुई थी। ये 1000 रुपए की शर्ट्स मिली और मुझे इतनी अच्छी लगी। ये थोड़ी ना वूल टाइप की बनी हुई है। अब मुझे नहीं पता कि ये बेबी को कब आएंगी, कभी वो पहन भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि अगले साल तक ये उसको सर्दियों में छोटी हो जाएंगी। इस साल पता नहीं पूरी आएंगे ना आए, लेकिन फिर भी मैंने ले ली, मुझे इतनी अच्छी लगी। ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट होती है ना, और इस जेंडर की हम फर्स्ट टाइम शॉपिंग कर रहे थे, दैट्स वाई फिर वो एक्साइटमेंट तो इंसान को होती है। तो ये 2 शर्ट्स मैंने ली थी आउटफिटर से। फिर मैंने वहीं से इनके साथ नेवी ब्लू पैंट्स मैंने मैच करनी थी क्योंकि इसके अंदर नेवी ब्लू कलर है, लेकिन मिल नहीं रही थी। बहुत ब्रांड्स पे देखा, मिनी माइनर पे देखा, पूरे गीगा देखा, कुछ नहीं मिल रहा था हमें। जुबैदास पे भी देखा। फिर उसके साथ ये वाली मैंने नेवी ब्लू पैंट्स मंगवाई है, ये भी साल के बच्चे की है और ये मैंने बच्चा पार्टी से मंगवाई थी और ये भी 1000 की मिली आई गेस, हाँ जी 990 की, तो 995 की। तो ये मैंने 2 पेयर बना लिए हैं। अब देखते हैं कब बेबी को आते हैं, आपके साथ तो शेयर करती रहूंगी। उसके बाद ये 2 क्यूट से शूज भी हमने बाय किए हैं, ये भी एवं चलते चलते दिख के और अच्छे लग रहे थे। ये तो बेबी लाइक 6 मंथ का होगा, उसको आ जाएंगे, इनका नहीं पता ये कब आएंगे। ये थोड़े बड़े बड़े लग रहे हैं लेकिन देखेंगे। ये हमें क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी लगी थी, ये अलजन्नत से लिए थे। और ये वाले गीगा में एक शॉप थी छोटी सी, कोई ब्रांड नहीं था, नॉन ब्रांडेड टाइप, तो ये वहां से लिए थे, बड़े अच्छे लगे थे। उसके बाद 2 इम्पोर्टेंट चीज है, असेंशियल्स में से है, वो ये फीडर है। एक मैंने बेबी के पानी वगैरह पीने के लिए रखा है, एक दूध के लिए रखा है, या हम दोनों दूध के लिए भी यूज कर सकते हैं, ऐसे कोई इशू नहीं है। तो इस दफा मैंने टॉमी टिपी लिया है, वैसे मैं इवेंट के लेती हूँ
वो मुझे भी बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी। लेकिन मैं इस दफ़ा तीनों के इवेंट के लिए थे। लेकिन ज़ैनब तो माशाल्लाह 2-3 साल तक इवेंट ही पीती रही है। उसके बाद फिर बड़ी हो गई थी, फिर इवेंट बहुत महंगा हो गया था, उसके नीपल्स बहुत महंगे हो गए थे। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब इससे जान छुड़वानी चाहिए। लेकिन जब न्यू बॉर्न बेबी होता है, ईज़ा भी जब पैदा हुई तो उसका जितना मर्जी महंगा आया मैंने इवेंट का लिया, लेकिन उसने पिया नहीं। खैर वो मदर फीड पे थी। अभी भी बेबी के लिए लाइक हम प्रेफर यही करेंगे मदर फीड। तो देखेंगे, कोशिश करेंगे साथ में अगर थोड़ा बहुत फीडर ले ले, पाउडर मिल्क ले ले तो अच्छा हो जाएगा। अगर नहीं तो टोटली मदर फीड, वो ज़्यादा बेटर है। तो खैर मैंने ये फीडर्स ले लिए हैं। थोड़ा बड़ा होगा तो फिर जूसेस वगैरह ऐसी चीज़ें पीने के लिए भी फिर बेस्ट रहता है। ठीक है, तो ये एक सेट ले लिया था मैंने फीडर्स का। और उसके बाद जी ये एक मैंने किट ली थी। ये भी बहुत अच्छी किट है और बड़े काम आती है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। और इसकी मजे की बात ये है कि ये पैकिंग में है। मैं इसी तरह इसको पैक करके रख दूंगी क्योंकि बेबी की चीजें तो वो पैकिंग में ही सही रहती हैं। ये जी 2195 की थी, लेकिन जुबैदा से मैंने ली है। जुबैदा पे 50% सेल लगी हुई थी तो ये हमें 1200 की मिली थी। तो इसको खोलते हैं। तो अब ये देखें, इसमें बेबी के बहुत अच्छी एसेंशियल चीजें हैं। सबसे पहले तो ये एक स्ट्रेंज है जो कि बेबी के मेडिसिन के काम आएगी। इसके आगे नीपल लगा हुआ है। ठीक है, आप नीपल रिमूव करके इसको भी दे सकते हैं। तो ऑफ कोर्स जब बेबी छोटा होता है, कॉलिक की चीजें देना, मेडिसिन देना बच्चे को मुश्किल होता है। तो फिर समटाइम बेबी बीमार हो जाते हैं तो ऑफ कोर्स आपको मेडिसिन तो देनी होती है। और साथ में ये कप है जिसपे मेजरमेंट्स लगी हुई हैं, आप इसमें डालें, फिर इससे सिरिंज भरें और ये दें। ये बहुत अच्छी मुझे चीज लगी। और सबसे अच्छी चीज है ये केसिंग में है। मैं इसी तरह पैक करके इसको ड्रॉर में रखूंगी ताकि फिर जर्म्स वगैरह ना, इसको स्टेरिलाइज करके रखूंगी। फिर ये कि जर्म से ये महफूज रहेगी। उसके बाद ये एक ड्रॉपर है। इस तरह के ड्रॉपर्स बहुत अच्छे रहते हैं। इस पे भी सारी मेजरमेंट लगी हुई है। आप सारा इसमें से मेजर करके बेबी को पिला सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद ये स्पून, जब बेबी खाए शाएगा, कुछ थोड़ा बहुत शुरू करेगा तो ये सिलिकॉन का बना हुआ बड़ा अच्छा ये स्पून था। इसके साथ ये एक तरह का टोंग है। ठीक है, ये बेबी का नाक वगैरह साफ करने के लिए बड़ा काम आता है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है। उसके बाद एक ये भी बहुत अच्छी चीज है। ये देखें, ये बेबी के लिए टूथब्रश है। ये थोड़ा सा जब बच्चे बड़े होते हैं ना, ये सिलिकॉन का बना हुआ है सारा। और ये इतना सॉफ्ट है बेबी का मुंह साफ करने के लिए। अक्सर बेबी के जुबान पे दूध जम जाता है, उसको साफ करने के लिए ये बहुत अच्छी चीज है। इसको भी यूज किया, बाद में बॉईल किया और फिर इसके अंदर डाल के रख दिया। जर्म से ये महफूज और नीट एंड क्लीन बिल्कुल अगली दफा यूज करने के लिए। तो ये किट बहुत अच्छी है। इसके अलावा नेल कटर्स वगैरह की किट आती है, पर मेरे हस्बैंड को वो नेल कटर बहुत बुरे लगते हैं। वो कहते हैं बिल्कुल नहीं लेना। और कंगी शंगी भी नहीं बेबी की करनी तो वो भी नहीं लेना। तो वो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इन्होंने मुझे बिल्कुल लेने नहीं दिया। तो खैर कोई बात नहीं, इनकी भी बात मान लेनी चाहिए। तो ये थी जी मेरे बेबी की शॉपिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगे तो मुझे जरूर बताइएगा। कोई सजेशंस हैं तो वो दीजिएगा। और इंशाल्लाह ताला कल वाले ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने ये सारी चीजें किस तरह ऑर्गेनाइज की हैं। उसके लिए भी कुछ टिप्स वगैरह शेयर करूंगी। इसके बाद इंशाल्लाह ताला बेबी बैग में कौन कौन सी चीजें रखी हैं वो भी शेयर करूंगी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी 2-3 व्लॉग्स बड़े मजे के होंगे और इसी से रिलेटेड होंगे। तो प्लीज वीडियोस को जरूर देखिएगा और आपको आइडिया मिल जाएगा अपने लिए, अपने बच्चों के लिए या फिर बहन भाइयों के बच्चों के लिए। तो या दिस इज इट। आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।